बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन दूंगा कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स क्या है। इसकी डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन। हम ये कहते हैं कि इट इज़ द फिनोमिना इन विच टू और मोर, दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इट्स अ फिनोमिना इन विच टू और मोर similar or like waves. It is a phenomena in which two or more similar or like waves which are in phase coherence. ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है फेज कोहेरेंस का। इनको एक्सप्लेन करूंगा। इट्स अ फिनोमिना इन विच टू और मोर सिमिलर और लाइक वेव्स which are in phase coherence traveling in same medium फिर ये traveling in same medium meeting at a point ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। traveling in same medium meeting at a point result in different intensities at different points। यानी कहने का मकसद ये है कि दो वेव हों, दो या दो से ज़्यादा, लेकिन सिमिलर हो, लाइक वेव्स हों, फेज कोहेरेंस में हो, एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही हो, एक पॉइंट में मीट करें और उनका इस तरीके से मीट जहाँ कर रही हैं हमेशा उनका एक जगह पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी ज़्यादा आए तो कहीं कम आ जाए, रिजल्ट इन डिफरेंट इंटेंसिटीज, उनकी जो ओरिजिनल इंटेंसिटीज उनसे डिफरेंट आ जाए, तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। देखिए इसमें वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो टू सिमिलर वेव्स हो, फेज कोहेरेंस हो, सेम मीडियम हो, मीटिंग एट अ पॉइंट हो। अब देखिए सिमिलर वेव्स क्या होती हैं। देखिए सिमिलर वेव्स का मकसद ये होता है, सिमिलर और लाइक वेव्स, इसका मकसद ये होगा सिमिलर लाइक वेव्स का कि या तो दो साउंड वेव्स हैं मिसाल के तौर पर, या दो साउंड वेव्स हैं, या दो वाटर वेव्स हैं, या सिमिलर एक या दो लाइट वेव्स हैं, जो भी वेव्स हैं वो सिमिलर है, नंबर वन। फिर फेज कोहेरेंस, एग्जामिनर हमेशा फेज कोहेरेंस के बारे में ज़रूर पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फेज कोहेरेंस की। फेज कोहेरेंस क्या होता है? फेज कोहेरेंस के लिए हम कहते हैं टू लाइक वेव्स are said to be in phase coherence if they have जो भी कैरेक्टरिस्टिक में सेम होने चाहिए। दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी, सेम टाइम पीरियड, same wavelength, same frequency, same time period, same wavelength, same speed या velocity, and even same amplitude भी हो तो बेहतर है, same amplitude। लेकिन एम्पलीट्यूड सेम हो भी सकता है कि सेम नहीं भी हो, लेकिन हम बड़ा फेज कोहेरेंस में अगर हम सेम एम्पलीट्यूड भी कह दें तो कोई हिर्ज नहीं है कह देने में। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर भी करते हैं, लाइट वेव्स में तो सेम एम्पलीट्यूड होगा लेकिन दूसरे में नहीं होगा, सेम एम्पलीट्यूड बट हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यानी उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, हर चीज सेम हो, जो भी है, यानी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो,
टाइम पीरियड भी सेम हो, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ये सारी चीज़ें सेम हो, सब कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, और नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस हो तब एक ही बात होगी। नो फेज डिफरेंस भी बेसिकली जीरो फेज डिफरेंस वो भी कांस्टेंट ही है, नो फेज डिफरेंस। तो और ये इसमें आपको एग्जामिनर सबसे ज़्यादा जो इसका होता है वह कांस्टेंट फेज डिफरेंस का होता है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। फेज कोहेरेंस को हम ये कहेंगे, two waves are said to be in phase coherence if they have a constant phase difference but have same speed, same velocity, same wavelength, velocity तो नहीं कर सकते, same speed, same wavelength, same time period, same frequency, even same amplitude, यानी वो जो 5 फैक्टर्स होते हैं वो सेम हो। अच्छा, अब देखिए कभी कभी ये कहता है कि कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस क्या होती हैं, तो कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस भी वो होती हैं, हम वही कंडीशन डेफिनेशन थे वही लिखेंगे, कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस, ये भी आप लोगों को आनी चाहिए। नंबर फर्स्ट, वेव्स मस्ट बी सिमिलर, वेव्स मस्ट बी सिमिलर, नंबर वन। नंबर टू, वेव्स मस्ट बी इन फेज कोहेरेंस, वही जो डेफिनेशन में चीज़ें आ गई हैं वही कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस में आ जाएंगी। और नंबर थ्री, वेव्स मस्ट बी ट्रेवलिंग इन सेम मीडियम, waves must be traveling in same medium. And fourth, waves must meet at a point. और additionally for light waves, additional for light waves, अगर लाइट वेव है तो उसके लिए एक एडिशनल होता है जो मैं दोबारा लेक्चर्स में नहीं दूंगा, वो है कि एम्पलीट्यूड मस्ट बी सेम। लाइट वेव्स के लिए एम्पलीट्यूड मस्ट बी सेम, दूसरी वेव्स के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन एम्पलीट्यूड सेम होना लाइट वेव्स के ज़रूरी है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि वेव्स मस्ट बी सिमिलर, आप ये कह सकते हैं देयर मस्ट बी 2 और मोर वेव्स, ये भी कह सकते हैं आप, यानी अगर पांचवा कहना चाहें या छठा करना चाहें, इस तरीके आप पहला बेसिकली ये होना चाहिए, वेव्स मस्ट बी 2 और मोर, waves must be 2 or more, ये 1 हो जाएगा, ये 2 कर लें आप, इसको 3 कर लें, इसको 4, ये 5 और ये 6 आपका ये हो जाएगा। तो ये कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस हो गई। तो देखिए इंटरफेरेंस को हमने डिफाइन किया कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स जो फेज कोहेरेंस में हो, एक मीडियम में ट्रेवल करती हो, एक पॉइंट पे मिलती हो और उनका रिजल्टेंट जो है डिफरेंट इंटेंसिटीज में आ जाए। फिर हम फेज कोहेरेंस क्या होती है, 2 वेव्स फेज कोहेरेंस में तब होती है उनका फेज कांस्टेंट डिफरेंस, यानी उनका जो फेज डिफरेंस हो कांस्टेंट हो, बाकी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, स्पीड ये सेम हो। अगर लाइट वेव हो तो एम्पलीट्यूड भी सेम हो। फिर कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस भी वो आपके सामने लिखी हुई है स्क्रीन पे कि वेव्स मस्ट बी 2 या ज़्यादा भी हो सकती हैं, वेव्स मस्ट बी सिमिलर, वेव्स मस्ट बी इन फेज कोहेरेंस, वेव्स मस्ट बी ट्रेवलिंग इन सेम मीडियम। लेकिन जब अगर एग्जामिनर कहे MCQs में तो ये सबसे ज़्यादा ये होता है फेज कोहेरेंस वाली को टिक किया करें, अगर इंटरफेरेंस नहीं होती तो ये हमारा यानी इंटरफेरेंस का था।